घर में नहीं दाने, बासित चले भारत को कानून सिखाने। कहते तो ये भी हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं उनके घरों में वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। बेल आउट पैकेज के भरोसे जीने वाले मुल्क के नेता, पाकिस्तान के नेता भारत की न्यायपालिका को पढ़ा रहे हैं पाठ। मंदिर तोड़कर बनाए मस्जिदों पर हिंदू नहीं मांगे हक, ऐसा कहा जा रहा है पाकिस्तान की ओर से। और कौन कह रहा है? पूर्व पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित गुजरात विवाद में कूद गए हैं और उन्होंने ये ज्ञान उड़ेल दिया है। खुद के घर में शीशे नहीं, पूरा का पूरा कांच का महल है और बावजूद इसके इस तरह की बातें। बासित साहब भारत के काउट बैलेट और अदालती मामलों पर इतनी बारीकी से नजर रखे हुए हैं जितनी शायद उन्होंने अपने कार्यकाल में इस्लामाबाद की घटती जीडीपी पर भी नहीं रखी होगी। जिस मुल्क में आए दिन ऐतिहासिक मंदिरों, गुरुद्वारों और अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को भी रीडेवलपमेंट के नाम पर मलबे में तब्दील कर दिया जाता है, वहां के पूर्व उच्चायुक्त भारत को कानून की किताब खोलकर पढ़ा रहे हैं। इसे कहते हैं खुद के खाने के लाले पड़े हैं लेकिन दुनिया को ज्ञान बांटने चले हैं। अब्दुल बासित साहब का ज्ञान, जो ज्ञान प्रसाद और पाकिस्तानी सेक्युलरिज्म का अद्भुत प्रवचन है, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है? वो कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी का दिन, जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो हमेशा उसी रूप में रहेगा, उसके धार्मिक स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। और पाकिस्तान में रीडेवलपमेंट के नाम पर गुरुद्वारों, मंदिरों और चर्चों को आए दिन ढाया जाता है। इतिहास की चोरी पर और ऊपर से सीना जोरी, ये हाल है अब्दुल बासित के हाल। मंदिर तोड़ने की बात कबूल कर रहे हैं वो, फिर भी बासित का ज्ञान चालू है। अपनी मस्जिदें सुरक्षित नहीं रख पाए, भारत की अदालतों पर प्रवचन देने चले हैं। दरअसल नई दिल्ली में उच्चायुक्त रह चुके अब्दुल बासित ने 1991 के कानून का हवाला देते हुए कहा कि मंदिरों को तोड़कर बनाए गए मस्जिद पर हिंदुओं को हक नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि भारत 500 से 600 वर्ष पहले बने मस्जिदों को मंदिर में तब्दील करने की कोशिशें हो रही हैं भारत के अंदर। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी मस्जिदों को तोड़ा गया है। ये वो पाकिस्तान है जिसके यहाँ आए दिन मंदिरें तोड़ दिए जाते हैं रीडेवलपमेंट के नाम पर, और कहा यह जाता है कि हमने तो बनाया था। अब्दुल बासित साहब का ज्ञान प्रसाद और पाकिस्तानी सेक्युलरिज्म का हाल ये है कि जो वो कहते हैं वो धरातल पर दिखाई नहीं देता। वाह बासित साहब, दिल बाग बाग हो गया। आपका इंटरनेशनल ज्ञान सुनकर मजा आ गया। मतलब जब पूरी दुनिया में ज्ञान खत्म होने के कगार पर आ जाता है, तब हमारे पड़ोसी मुल्क के रिटायर्ड हुक्मरान और राजनयिक अपनी दूरबीन निकालकर भारत की अदालती और कानूनी मामलों में मुफ्त की राय का लंगर लगा देते हैं। चलिए बासित साहब, आपको समझाते हैं थोड़ा। भारत के 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई देने वाले बासित साहब के इस महान प्रवचन का जरा सरकास्टिक पोस्टमार्टम भी किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी मस्जिदें, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद हो या संभल मस्जिद हो या फिर दूसरी मस्जिद हो, मध्य प्रदेश में भी इस तरह के मामले चल पड़े हैं, मामलात अब उठने लगे हैं। इसी तरह के और भी राज्यों में जो हिंदू बेल्ट हैं, जिन्हें काऊ बेल्ट कहा जाता है, अब ये गुजरात में भी मामलात शुरू हो गए हैं। ये अब्दुल बासित कह रहे हैं। अब्दुल बासित उन रिपोर्ट्स का हवाला देकर बात कर रहे थे जिनमें मंदिर तोड़कर बनाए गए मस्जिदों को फिर से मंदिर बनाने की मांग की जा रही है। यानी कि वो जगह जो थी वो मंदिर की ही जगह थी। खुद के घर में शीशे नहीं, पूरा का पूरा कांच का महल। ये बिल्कुल फिट बैठता है अब्दुल बासित पर। बासित साहब भारत के काउट बेल्ट और अदालती मामलों पर इतनी बारीकी से नजर रखे हुए हैं जितनी शायद उन्होंने अपने यहाँ की जीडीपी, अपने यहाँ जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, अपने यहाँ भूखमरी से लाले पड़े हुए हैं, इस पर कुछ भी वो ना बोलते हैं। और ध्यान रखना तो दूर की बात है, खुद के खाने के लाले हैं, दुनिया की ज्ञान बांटने चले हैं। 1991 का एक्ट भारत का है बासित साहब, आप कैसे भारत को ही पढ़ाने चले हैं? भारत का ही एक्ट है, भारत जानता है, पाकिस्तान का नहीं है ये। बासित साहब ने बड़ी मासूमियत से भारत के 1991 के कानून का हवाला दिया। महोदय, ये भारत का संविधान और यहाँ की संसद द्वारा बनाया गया कानून है, जिसे यहाँ की स्वतंत्र न्यायपालिका और अदालतें देख रही हैं, बारीकी से देख रही हैं। आपको देखने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण वाले कानून सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ाते हैं। भारत में ज्ञानवापी हो, संभल हो या गुजरात का कोई मामला, सब कुछ कानून, सबूतों और अदालती प्रक्रियाओं के तहत तय होता है। किसी भीड़ के फैसले या किसी बाहुबली के हुक्म से नहीं तय होता। यहाँ डेमोक्रेसी चलती है। यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट का राज नहीं चलता। अब्दुल बासित ने 1991 के कानून का हवाला दिया। अब्दुल बासित ने कहा कि गुजरात में भरूच करके एक जगह है जहां इस तरह के मामला शुरू हो गए हैं, जहां करीब 1,70,000 की आबादी है और वहां 37% मुसलमान हैं।
वहीं करीब 600 से 700 साल पहले एक मस्जिद बनी थी जो खिलजी डायनेस्टी के ज़माने में पाई जाती थी। अब कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ये जैन मंदिर है तो उसे तोड़कर बनाया गया है, ये कहा जा रहा है। और अब 600 साल पुरानी मस्जिद, वो ये कह रहे हैं कि अब ये नहीं कहता कि तोड़ने वाली बात मुमकिन नहीं होगी। रिकॉर्ड्स बताते हैं शायद, दरअसल ये जिस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं अब्दुल बासित की ओर से, ये क्लियर कन्फ्यूजन की स्टेट में है। यहाँ पर जैन मंदिर रहा होगा नहीं रहा होगा, वो खुद क्लैरिटी के साथ बता नहीं पा रहे हैं और मस्जिद होने का दावा कर रहे हैं। अब्दुल बासित ने आगे कहा कि हो सकता है वहाँ मंदिर होगा, लेकिन बन गई होगी वहाँ पर मस्जिद। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या 600 से 700 साल पुरानी बात को लेकर हिंदू या वहाँ के आरएसएस के जो लोग हैं वो कह रहे हों कि बाकायदा सर्वे करवाइए और उस सर्वे की बुनियाद पर फैसला होना चाहिए। ये तो पाकिस्तान में भी हो सकता था, फिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में हज़ारों साल पुराने मंदिरों को तोड़ दिया जाता है रीडेवलपमेंट के नाम पर? ये कंसिडरेशन क्या पाकिस्तान में नहीं हो सकती? सारे नियम कानून सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, इसको मंदिर में कन्वर्ट करें, ये गलत है। तीसरा पॉइंट, ये मंदिर तोड़कर बनी मस्जिदों पर हक ना मांगे, क्या गजब की थ्योरी है ये। बासित साहब का तर्क देखिए, चूंकि मस्जिदें 500 से 600 साल पहले मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए अब हिंदुओं को हक नहीं मांगना चाहिए। वाह, यानी कि इतिहास में जो जाति हुई, जो सांस्कृतिक धरोहरें तोड़ी गई, उस पर सत्य की खोज करना या कानूनी रास्ता अपनाना बासित साहब की नज़र में गुनाह है। अगर यही लॉजिक है साहब, तो फिर से इतिहास की किताबों को जला दीजिए और अदालतों पर ताला लगा दीजिए। वैसे भी जहां न्यायपालिका को सिलेक्टिवली देखने की आदत हो, उन्हें भारत की अदालतों की निष्पक्षता और सबूतों पर आधारित फैसले समझ आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, या फिर संभावना इस बात की कि आपको कभी समझ ही ना आए। आपका चश्मा पूरी तरीके से काला जो है, काऊ बेल्ट का ताना और खुद का दिवालिया बेल्ट। किस मुंह से काऊ बेल्ट कहते हैं आप? बासित साहब ने बड़े चाव से काऊ बेल्ट शब्द का इस्तेमाल किया। चलिए, कम से कम भारत का यह हिस्सा कृषि, संस्कृति और औद्योगिक विकास में तेजी से आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन बासित साहब, जिस बेल्ट से आप आते हैं उसे दुनिया आजकल बेल आउट पैकेज बेल्ट या फिर डिफॉल्ट बेल्ट के नाम से जानने लगी है, जहां आटे की बोरी के लिए लाइनें लगती हैं और बिजली कटी ही रहती है। भारत के राज्यों की फिक्र छोड़ने की बजाय अगर वो अपने मुल्कों में लोकतंत्र और कानून के राज की फिक्र करें, तो शायद वहां की आवाम को 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल सकेगी। और लबोलुबाब ये है कि मुफ्त का ज्ञान बंद कीजिए बासित साहब। सच तो यह है कि जब पाकिस्तान के पास दुनिया को दिखाने के लिए कोई आर्थिक तरक्की, वैज्ञानिक खोज, वैश्विक उपलब्धि नहीं बचती, तो वहां के कुछ नेता और रिटायर्ड अधिकारी भारत के आंतरिक मामलों में नाक अड़ाकर अपनी प्रासंगिकता, यानी कि अपनी रेलेवेंस बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। बासित साहब, भारत अपने मसले सुलझाने में पूरी तरीके से सक्षम है। यहाँ मंदिर मस्जिद के विवाद सोशल मीडिया के बयानों से नहीं, बल्कि पुरातत्व विभाग के सबूतों, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रूफ्स, उनकी रिसर्च और माननीय अदालतों के फैसलों से तय होते हैं। और इसलिए अपना ये अमूल्य ज्ञान, ये प्रेशियस आपकी नॉलेज जो है, ये आपका सर्मन जो है, इसे संभाल कर रखें। शायद आपके अपने मुल्क को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। बासित साहब, भारत में फैसले कट्टरपंथी भीड़ नहीं, संविधान और सबूत तय करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट विवाद पर क्या कुछ आप कहेंगे? और आपने क्या कहा? आपने कहा कि भारत में 1991 में पास हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया और इस कानून के तहत 15 अगस्त के 1940 को जो धार्मिक स्थल जिस रूप में हैं वो उसी रूप में रहेंगे। ये आप बार बार कहते रहे हैं, इसकी दुहाई देते रहे हैं, लेकिन जिन 500-600 सालों की विरासत की आप बात कर रहे हैं, उसके पहले हजारों सालों की विरासत की बात होती है। उस विरासत का क्या? और हिंदुस्तान में तो कम से कम न्यायपालिका से जाकर न्याय मांगने की उम्मीद रखना जायज़ माना जाता है। यही डेमोक्रेसी है। आपके यहाँ ऐसा नहीं होता। समझा जा सकता है कि आप इस रास्ते को अख्तियार करने से क्यों बचते हैं और इसे गलत क्यों समझते हैं।